अब डिफरेंशिएट करना है किसको ना, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1। यहाँ पर भी देखिए तीन फंक्शन आएंगे, स्क्वायर है, साइन है, 2x प्लस 1 है, मतलब कहाँ जाना है, चेन रूल में जाना है। तो चलते हैं ना, लेट y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 1। अब पहला काम dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 1। पहले कौन से फंक्शन को लेंगे, बोले स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर में रहा तो स्क्वायर को पहला सोच लेंगे, मतलब बाकी हिस्सों को हम लोग x पकड़ लेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर। फिर किस फंक्शन को लेंगे, बोले स्क्वायर को हट गया तो नेक्स्ट फंक्शन आ जाएगा हमारा साइन का, साइन 2x प्लस 1। अब साइन का फंक्शन जब कंप्लीट होगा तब आएगा क्या, 2x प्लस 1। ऐसे करके तीन हिस्सों में इसको हम लोग स्प्लिट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट ना, dy बाई dx इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हम लोग साइन को नहीं सोचेंगे, किसको सोचेंगे, स्क्वायर को सोचेंगे। तो हम लोग सोचते हैं x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, बोले 2x, तो साइन स्क्वायर का क्या होगा, बोले 2 साइन, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन 2x प्लस 1। ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस 1, क्योंकि साइन 2x प्लस 1 को हम लोगों ने x पकड़ा था, तो x स्क्वायर का रिजल्ट होता है 2x, तो 2 इंटू एक्स, x की जगह पे साइन 2x प्लस 1। ये हो गया पहला हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा साइन फंक्शन है, साइन x का क्या रिजल्ट होगा, मतलब इस पूरे हिस्से को हम लोग x पकड़ेंगे, तो साइन x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है ना, कॉस x, तो इस हिसाब से हम लोग लिखेंगे कॉस 2x प्लस 1, x की जगह पे जो है उसको बिठा दिया। अब नेक्स्ट में क्या आएगा, बोले 2x प्लस 1 का क्या होगा, तो 2 का 2 ही रह जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x का होता है 1, तो ये 2 इंटू 1 और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर होता है 0, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का आंसर हो जाएगा 0। अब तीनों हिस्सों को कंबाइन कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 इंटू 1 2 प्लस 0, तो यहाँ पे 2, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 साइन 2x प्लस 1 कॉस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे एक तो फॉर्मूला का पोजीशन बन जाता है, बोले कौन सा फॉर्मूला, बोले ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला है, बोले किस कैसे ना, साइन 2x का, इसका क्या फॉर्मूला होता है ना, 2 साइन x कॉस x। साइन और कोस दोनों का ही अगर सेम टर्म रहा एंगुलर और सामने 2 रहा तो ये साइन 2x को डिनोट करता है। यहाँ पर भी देखिए, अगर इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं तो रिजल्ट उसी किस्म का बन जाएगा, 2 इंटू 2 साइन 2x प्लस 1 कॉस 2x प्लस 1। देखिए x का वैल्यू सेम है, साइन है कॉस है, सामने 2 है, मतलब ये साइन 2x का फॉर्मूले में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 साइन 2 इंटू 2x प्लस 1, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 साइन 4x प्लस 2, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो थोड़ा बहुत हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूले का भी यहाँ पे याद रखना है, अगर जरूरत हुआ तो हम उस फॉर्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जैसे साइन 2x का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो सोच क्या था ना, वही सेम मेथड चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो स्क्वायर अलग फंक्शन है, साइन एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और 2x प्लस 1 एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो पहले स्क्वायर का फंक्शन को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर का क्या होता है ना, 2 सामने आ जाएगा, टर्म रह जाएगा, तो 2 साइन 2x प्लस 1, साइन 2x प्लस 1 का आंसर होता है कॉस 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 का आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाता है और कांस्टेंट टर्म का 0, सो 2 इंटू 1 2। तो इसको हम लोग फिर अरेंज करेंगे, फिर अगर देख रहे हैं कि हाँ ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला यहाँ पे अवेलेबल हो जा रहा है तो उस हिसाब से उसको मॉडिफाई कर देंगे। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन का। ज्यादातर हम लोग अभी जो सम आप लोग को दिखा रहे हैं ये चेन रूल के ऊपर बेस करके होगा, बाकी और भी वीडियोस में हम लोग आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि दूसरे फॉर्मूलास क्या क्या आते हैं और कैसे हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे।
एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को फॉलो करते हुए चलना है और हर रोज का प्रैक्टिस आप लोगों को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आप लोगों को ये चीज को ग्रिप में लाएगा, जो आपके लिए स्कोर लेके आएगा। चले आते हैं दोस्तों अगला सवाल को लेके। क्या बोल रहा है क्वेश्चन ना, डिफरेंशिएट लॉग 2x माइनस 3 बेस 7। देखिए स्टैंडर्डाइज में हमारा लॉग का बेस आइदर ई नहीं तो 10 होता है, ये जनरल फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर अलग से कोई वैल्यू दिया रहेगा तब कैसे उसको डिफरेंशिएट में करेंगे, तब लॉग का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, आते हैं वो दिखाते हैं। क्या लिखेंगे ना, लेट y इक्वल्स टू लॉग 2x माइनस 3 बेस 7। इसको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। ऊपर में एक तो लॉग रहेगा जिसके साथ 2x माइनस 3 और नीचे में हमारा आ जाएगा लॉग 7, तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा। ऐसे करके बेस और वैल्यू को स्प्लिट करके दो लॉग के टर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ log 2x माइनस 3 बाय log 7। अब ये चीज ध्यान में रखिए कि ये जो log 7 है इसका कोई डिफरेंशिएट नहीं होता है। बोले क्यों? क्योंकि x के टर्म से ही सिर्फ डिफरेंशिएट होगा। अगर x छोड़ के कोई दूसरा ग्रुप रह जाता है तो उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म पकड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा log 7 क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको साइड में रख देंगे। 1 बाई log 7 साइड में रहा। किसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, d बाई डी एक्स ऑफ log 2x माइनस 3। ये log एक फंक्शन है, 2x माइनस 3 एक फंक्शन है, तो log ये वाला x, तो एक log x वाला होगा। और चेन रूल के अनुसार फिर log को छोड़ के 2x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करना है। फिर से वही चेन रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। log x अगर रहता तो सिर्फ d बाई डी एक्स ऑफ log x में हो जाता, x की जगह पे 2x माइनस 3 है, मतलब इसको फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएट कर लेना है। तो अभी रिजल्ट क्या होगा ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई log 7 d बाई डी एक्स ऑफ log x। इस गोटा पार्ट को हम लोग क्या सोचेंगे, x सोचेंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ log x का क्या होता है ना, 1 बाई x हो जाता है, तो x के जगह पे 2x माइनस 3 आ जाएगा। और d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3, इसका क्या रिजल्ट होगा ना, इसका रिजल्ट होगा सिर्फ 2। बोले क्यों? बोले d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है तो 2 इंटू 1 2 रहेगा, और d बाई डी एक्स ऑफ 3 कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट करने से 0 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ बचा रहेगा क्या, 2। तो हमारा फाइनल आंसर इसमें बन जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ऊपर में 2 नीचे 2x माइनस 3 log 7। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो देखिए फिर से वही प्लानिंग, क्या करना था ना, चेन रूल में इसको ब्रेक करना था। लेकिन हाँ, पहला सोच क्या था, बेस 7 है, इसको नहीं रख सकते, तो इसको दो लॉग के टर्म में सेपरेट कर देना है। ऊपर वाला एक तो लॉग टर्म हो जाएगा, नीचे वाला बेस के साथ एक लॉग टर्म हो जाएगा। log 7 एक कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट को साइड में रखेंगे और जो x वाला पार्ट है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तब वहां पे हम लोग चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि log एक फंक्शन अलग होगा और 2x माइनस 3 फंक्शन अलग होगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ log 2x माइनस 3 d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ऐसे मेथड में आप लोगों को लॉगरिदमिक टर्मों के भी क्या करने हैं, डिफरेंशिएट करने हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलना है, और अगर कुछ भी क्वेरी हो तो वो आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। कुछ सवाल हो जो आप लोगों को नहीं आ रहा है, उसको दिखाना होगा, तब भी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। जितना आप लोग वहां पे हमारे साथ इंटरेक्शंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम उसी चीजों के ऊपर डिस्कशंस और आगे लेते चलेंगे। दोस्तों चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, डिफरेंशिएट 2 टू द पावर ऑफ x क्यूब, 2 के पावर में x क्यूब, इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक नया फॉर्मूले का इस्तेमाल में आएंगे। पहले लिख लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू 2x क्यूब टू द पावर ऑफ x क्यूब। यहाँ पे जो वाला फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल होगा वो क्या है ना, d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर ऑफ x। a एक कांस्टेंट टर्म है और पावर में x है, तब इसका क्या रिजल्टेंट होता है ना, a टू द पावर ऑफ x log a।
ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला, जिसका इस्तेमाल हम यहाँ पे सॉल्विंग के लिए लेके आएंगे। तो देख लेते हैं क्या होगा ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर एक्स क्यूब। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे फॉर्मूले के अनुसार क्या आ जाएगा ना, जो वैल्यू है वही रह जाएगा, इसके साथ log 2 आ जाएगा, क्योंकि बेस का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये पावर में सिर्फ अगर x रहा तभी इसको लिख सकते हैं, लेकिन x की जगह पे क्या है, एक्स क्यूब है, मतलब चेन रूल के अनुसार फिर से आपको एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर सिर्फ x रहा, क्योंकि देखिए फॉर्मूला सिर्फ x का है, इसलिए a टू द पावर ऑफ x log a हो जाएगा। तो उसी रूल्स के अनुसार x क्यूब को हम लोग x पकड़ के 2 टू द पावर ऑफ x क्यूब log 2 किए हैं, लेकिन x के जगह पे x क्यूब है, इसलिए फिर से इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। यही चेन रूल का फॉर्मुलेशंस होता है। जब भी x के जगह पे कुछ दूसरा टर्म रहेगा, उसको चेन रूल से हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएट फिर से करना है। तो अब टारगेट आंसर क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x टू द पावर ऑफ 3 log 2, और इसका क्या फॉर्मुलेशन होगा, एकदम जो बेसिक फॉर्मूला हमारा था, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर ऑफ n, जिसका रिजल्ट होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले का ही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो 3 सामने आ जाएगा और x का पावर में 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर जो आने वाला है वो पहले इसको लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर ऑफ x क्यूब log 2, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे करके कोई अगर कांस्टेंट टर्म के पावर में x का टर्म रहा तो उसको हम लोग ऐसे लॉगरिदमिक टर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर पाएंगे। ये फॉर्मूला याद रखिए, d बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर ऑफ x का क्या होगा, a टू द पावर ऑफ x log a। ये लॉगरिदमिक टर्म में चला जाता है डिफरेंशिएट होकर। और एक चीज याद रखना है, x के जगह पे अगर x क्यूब, x स्क्वायर, x टू द पावर ऑफ 4 या 2x प्लस 1, 3x प्लस 2 ऐसा करके कोई दूसरा टर्म रहता है, तब उसको फिर से चेन रूल से फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, फिर उसका आंसर और हमारा जो कन्वर्शन वाला पहला हिस्से का था दोनों मिला के फाइनल आंसर बनेगा। ऐसे करके हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेम काइंड ऑफ थिंग्स, अब दूसरा एक्सपोनेंट्स टर्म को लेके क्या है ना, डिफरेंशिएट 3 टू द पावर e टू द पावर ऑफ x, 3 टू द पावर e टू द पावर ऑफ x, 3 के पावर में e टू द पावर ऑफ x है। लास्ट बार के तरह ही हम लोग इसको अरेंज करेंगे ना, लेट y इक्वल्स टू 3 e टू द पावर ऑफ x, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 3 e टू द पावर ऑफ x। कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, फिर वही फॉर्मूला था हमारा, d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर ऑफ x, a टू द पावर ऑफ x log a। तो इस फॉर्मूले का ही हम लोग यहाँ पे फिर से इस्तेमाल करेंगे। क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 3 e टू द पावर ऑफ x, सॉरी लिखाई में गलत हो गया है, e टू द पावर ऑफ x, 3 e टू द पावर ऑफ x log 3। लेकिन हाँ x के लिए ये फॉर्मूलेट था, तो फिर चेन रूल के अनुसार d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर ऑफ x कर लेना है। सेम मेथड जब भी करना है, पावर को अगर x ना रह रहा है तो उसको फिर से चेन रूल से क्या करना है, डिफरेंशिएट कर लेना है। फिर क्या आंसर होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 e टू द पावर ऑफ x log 3 इंटू e टू द पावर ऑफ x, क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर ऑफ x e टू द पावर ऑफ x ही रहता है, इसका कोई चेंजेस नहीं होता। तो फाइनली हम लोग आंसर लिखेंगे 3 टू द पावर e टू द पावर ऑफ x e टू द पावर ऑफ x log 3, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो देखिए जब भी किसी कांस्टेंट टर्म के पावर में x का टर्म आ रहा है, तब हम लोग a टू द पावर ऑफ x के फॉर्मूले में जा रहे हैं।
और पावर में अगर x को छोड़ के कोई दूसरा टर्म उसके साथ रह जा रहा है तो चेन रूल से फिर उसको भी क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर सभी हिस्सों को एक साथ करके हम लोग डिफरेंशिएशन का सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों को ही आप लोगों को बार बार क्या करना है, फॉलो अप करते हुए रहना है। कुछ भी क्वेरी हो, कोई जगह अगर समझने में दिक्कत आ रहा है, कोई दूसरा सवाल से भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग उस चीज को फॉलो अप करके नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को कोशिश करेंगे उसके क्वेरीज, उसके डाउट्स को आप लोगों को क्लियर कर देना।